in the wonderful name of our Lord Jesus Christ, let us pray. Lord Jesus Christ, we pray unto Thee, by the power of Holy Spirit, reveal all the mysteries of the book of Revelation and the book of Exodus. In Jesus Christ's name I have this prayer. Let no man speak, let the power of Holy Spirit reveal all the mysteries. In Jesus Christ's name I have this prayer. Amen. हम लोग पिलर ऑफ फायर और धुएं के बादल के ऊपर मनन करेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। धीरे धीरे एक एक चीज़ हम लोग आपके सामने में प्रस्तुत करेंगे। निर्गमन 3। मूसा अपने ससुर जेत्रो नाम मिदान के याजक की भेड़ बकरियां चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसकी दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी तो जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक आवाज़ है जो इनविजिबल फॉर्म में है और वह आवाज़ मूसा से बातें कर रही है और मूसा को अट्रैक्ट करने के लिए उसने जाली के एक झाड़ी के अंदर में वहाँ पे आग का खंभा आके उतरा और मूसा ने जब देखा कि ये झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है तो उसको इच्छा हो गई देखने की। तो इच्छा होनी चाहिए आप लोगों के अंदर में खुदा, जीवते खुदा को देखने की, ढूंढने की। जो जिस खुदा को वो पूछता था, ढूंढता था, जिस खुदा को मानता था, उसको उसकी खोज थी उसके पास में, तो उसको ऐसा लगा कि मैंने जाके देखना चाहिए कि ये इतना बड़ा मिराकिल जो हो रहा है कि झाड़ी तो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, तो उसको जाके देखने की कोशिश किया। तब झाड़ी में से खुदावन ने उससे बात की। तो एंजल ऑफ द लॉर्ड कौन हो गया? वही आवाज का सदृश फॉर्म, वही आवाज जो इनविजिबल फॉर्म है उसका सदृश फॉर्म। और ये ही जो सदृश फॉर्म है, जब आसमान से आवाज आती है तो ये उसी की आवाज है। ख्याल में रखना आप लोग, प्रभु यीशु मसीह की आवाज कौन सी आवाज है? जो आसमान से आवाज आती है, दिखती नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह भले पृथ्वी पे है, आग के खंभे में, पिलर ऑफ फायर में, तो आवाज किसकी है? वो प्रभु यीशु मसीह। बहुत बार मैंने समझाया, फिर भी बताता हूँ कि एक व्यक्ति है, उसका पहला रोल है आवाज में जो दिखता नहीं है, उसका दूसरा रोल है पुत्र में, वो जो फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन है। और पुराने नियम में धुएं के बादल, आग के खंभे में जो भी दिखने वाला रूप है, मूसा से उसके साथ में भोजन किया शरीर में होके, और याकूब से कुश्ती लड़ी और मूसा को उसने पीठ दिखाई। ये सारा चीज दिखने वाला रूप का किसका है? एंजल ऑफ द लॉर्ड बोला गया। उस लॉर्ड का वो जो व्यक्ति है उसका वो एंजल है ना, या ऐसा भी बोल सकते हैं जो आवाज है और जो दिखती नहीं है उसका वो सदृश फॉर्म है। और ये दोनों की दोनों पवित्र है। तो एक ही व्यक्ति के अंदर में आवाज के रूप में पिता, पुत्र के रूप में यीशु मसीह, आग का खंभा, धुएं का बादल, और दोनों की दोनों एक ही व्यक्ति है और पवित्र है। इसके लिए सारी तीनों चीजें एक ही व्यक्ति के तीन रोल के अंदर में निर्धारित और आधारित हो जाते हैं। समझ में आ गई आपको ये बात? तो जब भी ऐसा होता है तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वो पिता है और ये पुत्र है। बातें तो एक दूसरे के साथ करते हैं, पिता पुत्र के साथ में कर रहा है, पुत्र पिता के साथ में। तो इसको कैसे समझाएंगे आप? किसी ने आपको अगर पूछा तो आप कैसे समझाएंगे? रोल को ध्यान में रखना। मैं 10 बार बता रहा हूं, रोल के अंदर में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति 3 रोल कर लेता है। पिक्चर के अंदर में भी देखेंगे तो एक ही व्यक्ति, तो हकीकत में एक आदमी 3 रोल नहीं कर सकता है ना। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खुदावन जो है एक ही साथ में 3 रोल करता है। पहला रोल कौन सा उसका? आवाज के रूप में। दूसरा रोल कौन सा उसका? आग का खंभा, धुएं का बादल, पवित्र आत्मा। और फिर उसका दृश्य जो दिखाता है धरती में। पुराने नियम में आग का खंभा, धुएं का बादल, और नए नियम में कैसे दिखाया है? मरियम की
कोख से वही खुदावन आके फिर जन्म लेता है और फिर वही आ रहा है। यानी पास्ट कितना भी पीछे ले जाएंगे तो हमारा खुदावन है वो एक ही व्यक्ति है। प्रेजेंट प्रभु यीशु मसीह और फ्यूचर मर के जी उठा है और ये हमेशा के लिए जीवित रहेगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला खुदावन है हमारा। पास्ट यानी कितना भी पीछे ले जाओ वो मौजूद है, आई एम। ठीक है। दृष्टि उठाकर झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाके बड़े आश्चर्य को देखूंगा, उस आश्चर्यक्रम को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। ऐसा क्या है उसके अंदर में कि जलने में इतनी बड़ी आग और लौ दिख रही है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है तो आपकी इच्छा होनी चाहिए खुदा के पास आने की। तो मूसा की क्या हो गई? इंक्विजिटिवनेस, उसकी इच्छा थी कि जीवते खुदा को देखूं। तो वो जाके देखता, कोई दूसरा रहता तो जिसको कुछ चिंता नहीं है तो वहाँ जाके देखने की वो कल्पना नहीं करता, सोच भी नहीं विचार करता। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर में एक इंस्टिंक्ट था, एक अंदर में एक अर्थ थी जो खुदा को ढूंढने के लिए हर मनुष्य के अंदर में होनी चाहिए। वैसे ही मूसा इस समय में कर रहा है। जैसे प्यासी हिरनी नदी की तरफ जब भागती है ना, जब तक पानी नहीं मिलेगा जब तक वो जी नहीं, तो तड़पती है पानी के लिए। वैसे ही तड़प हमारे अंदर में होनी चाहिए। वही तड़प थी तो खुदावन ने मूसा के अंदर में देखी तो खुदा ने उसको बुलाया, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और तेरे पाँव की जूती उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम और का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। ये उसकी वंशावली बता रहे हूँ, मूसा की वंशावली। लेवी के पुत्र का है ना मूसा, लेकिन ये सारी उसके बाप दादाओं की गिनती सामने करा रहा है। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनको दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वाले के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चिंता लगाई है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। कहाँ आया है उतर? झाड़ी के ऊपर में। खुदा से सारी चीज़ों को, सब चीज़ आसमान में दिखता है तो इनका चिल्लाना, इनका करारना किनका? मिस्र देश के अंदर में ये गुलाम और बंदी ग्राह में जा थे ना यहूदी लोग, तो उनके लिए वो नीचे उतर आता है और वो खुदावन हमेशा एक ही व्यक्ति से काम करता है। तो सारे इतने सारे लाखों लोग थे, उनको छुड़ाने के लिए एक ही व्यक्ति से खुदावन काम लेता है और वो है मूसा। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। क्या बोल रहा है खुदावन? मैं उतर आया हूँ अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। तो जब भी आग का खंभा आसमान से नीचे आता है, इसका मतलब क्या है? खुदावन अपने लोगों को, हमारे को मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं ना, यहाँ से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गया है। काय से आ गया है? आग के खंभे में और धुएं के बादल से, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, पजीसी, हिब्बी और यूबीसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊंगा। वो वाला कनान देश में सब लोगों का कब्जा था, लेकिन खुदावन बोलता है इन सब को हटा के, अन्य जातियों को लोगों को हटा के मैं तुझे वो स्थान दूंगा। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मैंने सुनी है। तो जब भी आपके ऊपर में अत्याचार होता है, तकलीफ होती है, परेशान होती है, खुदावन ऐसा है नहीं है कि नज़रअंदाज कर रहा है, सारा चीज़ देखता है, क्योंकि अंत के समय में सबका न्याय होगा, तब सबका पलटा लिया जाएगा। इजरायलियों की चिल्लाहट मैंने सुनी है,
और मिदानियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ता है। तो इंडिया के अंदर में भी ये अत्याचार हो रहा है, कोई नई बात है क्या? मिस्र देश में भी अत्याचार होता था, है ना? खुदावन सब देखता है, सब क्या कर रहा है कि मिस्र से अपने लोगों को कैसे छुड़ाता है मूसा के जरिए से, वैसा ही हमारे समय में भी अत्याचार होता है। तो हमें घबराना नहीं है। ये सारा चीज़ जो है ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ये जिंदगी में आपको ये चीज़ का सामना करना ही है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ? अब मूसा यहाँ पे डर रहा है, वो जाने को डर रहा है, इतने बड़े राजा के पास में मैं अकेला कैसे जाऊँगा? तो खुदावन उसको सद्भावना देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है कि तू जा, मैं हूँ तेरे साथ में। फिरौन के पास जाओ और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आओ। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग हूँ। तो जो मूसा के अंदर था वो लाल समुद्र से भी बड़ा था। जिसने लाल समुद्र दो भाग किया, लाल समुद्र भी देख के क्या हो गया? खुदावन को देख के चितर बितर हो गया। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पर्वत पर परमेश्वर की उपासना करोगे। यही पर्वत पे तू वापस उनके लेके आएगा और यही पर्वत पे फिर 10 आज्ञा दी गई थी होरेब पर्वत पे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाके उन्हें कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे क्या उसका क्या नाम है जिसने तुझे भेजा है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं जो हूँ सो हूँ। ये करेक्ट वर्ड नहीं है यहाँ पे जो फिट होता है। करेक्ट वर्ड जो इंग्लिश में लिखा है कि 14 अध्याय इंग्लिश की बाइबल में पढ़ रहा हूँ। एंड गॉड सेड अनटू मोसेस, आई एम दैट आई एम। अब यहाँ पे क्या लिखा? मैं जो हूँ सो हूँ। अरे वो आपका खंबा बोलेगा मैं जो हूँ सो हूँ, इसमें कुछ अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं। अर्थ तब निकलेगा जब हम इंग्लिश वाले को सामने रखेंगे और इंग्लिश बाइबल के अंदर में लिखा है। तो जो आसमान से जो आवाज आ रही है वो बोल रहा है कि आई एम दैट आई एम। जो आपकी झाड़ी जो जल रही है नीचे में और ये पहाड़ के ऊपर में, और मैं आसमान से बोल रहा हूँ। तो जो आसमानी खुदावन है इसको आप फादर कहते हैं, और ये जो आपका खंबा है इसमें कोई फर्क नहीं है। दैट आई एम। अब इसी चीज को मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये आग का खंबा जब पौलुस दमिश्क की मार्ग को जा रहा था, तो उस आग के खंबे ने, यही आग के खंबे ने उसको मार गिराया और वो अंधा हो गया। उसने बोला, हु आर यू माय लॉर्ड। जैसे ही खुदावन मूसा पूछ रहा है कि भैया मैं आपसे नाम पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरे को नाम बताओ, और वो आपका खंबा बोलता है आई एम दैट आई एम। कितना अच्छा है ना। यूट्यूब के अंदर में किसी चीज़ के अंदर में इतनी अच्छी तरीके से जैसे मैंने आपको समझा रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मेरे ऊपर में खुदावन का साइन है। उसको नजरअंदाज मत करो, उसको छोटा मत करो। खुदावन का जो चिन्ह है, उसने क्या कहा? आई एम दैट आई एम। और इंग्लिश वाले फिर उसको तोड़ मड़ोड़ करते हैं, आई एम, हु आई एम और विच आई एम। और हिंदी में जैसे कि गलत इंटरप्रिटेशन दिया गया है कि मैं जो हूँ सो हूँ, है ना। मैं जो हूँ सो का मतलब ये इतना जो समझने वाला है समझ नहीं पाएगा। मैं जो हूँ सो हूँ यानी भैया आप पिलर ऑफ फायर है तो मैं पिलर ऑफ फायर नहीं रहूँगा क्या? नहीं। आई एम दैट आई एम में कितना बड़ा अर्थ है कि वो जो कह रहा है इनविजिबल, और ये जो दिख रहा है उसका सदृश फॉर्म
अदृश्य और सदृश फॉर्म बोलता है, अदृश्य वाला बोलता है कि जो सदृश फॉर्म है वो मैं हूँ। तो हिंदी में क्या होना चाहिए? मैं जो हूँ वही वो हूँ। वही हूँ का मतलब क्या? जो हूँ, जो आसमान में जो हूँ मैं वही हूँ क्या? वही नहीं, मैं जो हूँ ये हूँ। क्या है? मैं जो हूँ मैं हूँ, ये हूँ, आई एम। दैट आई एम। हाँ, हिंदी में कैसे रहेगा? मैं जो हूँ ये हूँ, दैट को क्या बोलेंगे हिंदी में? मैं जो हूँ ये वो हूँ, ये जो है वो मैं हूँ, ऐसा है। मैं जो हूँ सो अर्थ बराबर नहीं दिखता इसके अंदर, ठीक है ना? ट्रिनिटी वालों के लिए चल जाता हूँ, वन गॉड, और बाइबल जैसे लिखी गई हमारे को ये नहीं चलेगा। हमारे सिया में चलेगा 1 पर्सन गॉड एंड 3 रोज। तो वही चीज़ बोल रहा है कि मैं जो हूँ उसमें फर्क नहीं कर रहा है। मेरा जो रोल है आवाज़ का, और जो मेरा आग का खंभा दिखने वाला रोल है, मैं ये हूँ। मैं जो हूँ वो ये हूँ, आई एम दैट आई एम। तब कितना कठिन है समझाना। 4-5 बार बोलने के बाद में भी अभी आपको समझ में आया है कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लोगों ने विश्वास करना है 1 पर्सन एंड 3 रोज। कभी भूलेंगे तो नहीं? नहीं, नहीं तो फिर आप बोलेंगे आवाज एक आ रही है और वो आवाज इसको डायरेक्शन दे रहा है। हाँ, अब आवाज इसको डायरेक्शन देता है अपने पुत्र को, और ये पुत्र उससे प्रार्थना करता है, फिर क्या है? उसका जवाब कैसे देंगे आप? एक ही है। एक ध्यान में रखना, उसको बता देना भैया रोल है। रोल है। क्योंकि आसमान में इनविजिबल फॉर्म का रोल है और दिखने वाला रोल ये है, और दोनों की दोनों पवित्र है। पवित्र आत्मा कबूतर के समान दिखता है। ये तीनों की तीनों एक ही व्यक्ति के 3 रोल है। तीनों काम है। आसमान में भी है, धरती में बपतिस्मा हो रहा है, कबूतर की नाई वो उतर रहा है, वो एक ही व्यक्ति के तीनों काम के रोल है। क्योंकि वो आवाज क्या बोलती है यूहन्ना को कि ये मेरा पुत्र है, और तुम ट्रिनिटी वाले बड़े खुश हो गए हैं। पर आगे इसकी तुम सुनो, और वो क्या बोलता कि मैं और पिता एक है। देखा कैसा उलझा हुआ चीज जो है शैतान ने ट्रिनिटी के फॉर्म के अंदर में सारी कलीसिया को ये संदेश दे दिया। फर्क कितना है? थोड़ा सा। थोड़ा सा आई एम दैट आई एम। दैट आई, मैं जो हूँ ये मैं हूँ। ये जो आग का खंबा है, आपकी झाड़ी जरूर वो मैं हूँ। और ये आग का खंबा जब पौलुस के ऊपर में गिरा तो पौलुस ने भी बोला हु आर यू माय लॉर्ड। फिर वो आग ने क्या बोली कि मैं यीशु हूँ। यीशु हूँ। हाँ, यीशु। डायरेक्ट नाम बता दिया उन्होंने। जो दूसरे सताता था। तो तार कहाँ से कहाँ जुड़े हुए हैं? मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। तब उसका पूरा की पूरा संदेश पौलुस के नाम का संदेश ये नए नियम के अंदर में 17 किताब पौलुस के नाम से लिखी गई है ना। और यही चीज यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य के अंदर में भी 1 सिंगल पर्सन गॉड का दृश्य है। ये क्या है? प्रकाशित वाक्य दस्तावेज है जिसको सील लगी हुई है। दस्तावेज मतलब बख्शिश पत्र जिसको सीधे 7 मोहर लगी हुई है। अब अनिल के डैडी की प्राप्त ये जायदाद रहती बहुत है ना। अनिल तेरे को डैडी की जायदाद मिली है ना, तो बख्शिश पत्र लिखते कि मेरी जो जमीन इतनी एकड़ है वो मेरे बेटे को दी जाए, करके उसने लॉकर में डाल दिया है ना। तो जब तक जिंदा है जब तक उसके काम में आएगी क्या? नहीं। अनिल को नहीं। तो बंद है, वो सील लग गई उसको। और वो सील क्या है? जब आदमी मरेगा तब सील खुलेगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो काम यहाँ पे करा, मार गया, गाड़ गया, जी गया, और हमारे को उसने
चंगा कर दिया, आदमी मर गया, खुदावन प्रभु यीशु मसीह मर गया, तो उसने जो दस्तावेज पूरी, तो दस्तावेज जब पूरी तो आज तक लोगों को मालूम ही नहीं। और अंतिम 7वीं कलीसिया काल के अंदर में भविष्यवक्ता के जरिए से उस मोहरों को खोला गया। उसमें क्या लिखा गया कि तेरे और मेरे गुनाह यहाँ ऑलरेडी रिडीम्ड कर दिया है खुदा ने। और रिपेंट एंड बी बैप्टाइज नहीं, बिलीव विश्वास करो और बपतिस्मा लो। रिपेंट वाला नहीं, कौन सा? विश्वास वाला बपतिस्मा की ये विश्वास करो कि तुम्हारा दस्तावेज खुल गया। और दस्तावेज में क्या लिखा है? तुम्हारे सब गुनाह माफ। वो जिसका कोर्ट मार्शल हो गया और दस्तावेज पे विश्वास नहीं किया, है ना, तुच्छ जाना, तो उसको फांसी हो गई। आपके सामने में वो दस्तावेज को आप बोलेंगे पुराना नियम वाला दस्तावेज है कि भैया हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते, बिना अच्छे काम कर्म के, कर्म फरम से कोई लेना देना नहीं, दुआ प्रार्थना बाइबल पढ़ना, ये पढ़ने से कोई, आपको विश्वास होना चाहिए कि वो दस्तावेज खुल गई है यहाँ पे। और प्रकाशित वाक्य वो दस्तावेज को क्या किया है? अंतिम समय में खोल दिया है। अब तक सारा चीज चल रहा था, लेकिन ये कोई एंजल ने नहीं बताया कि तुम विश्वास से जीवित रहोगे। भविष्यवक्ता ने और मार्टिन ने, लूथर किंग ने ये संदेश प्रचार किया है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। से जीवन। विश्वास क्या है? वो दस्तावेज में लिखा है कि मैं 100% मार्क मिली हुई है। आज लोग बोलते हैं कि ये पाप की वजह से हम रुक जाएंगे। नहीं, शरीर पाप करता, आत्मा पाप नहीं करती, क्योंकि आत्मा शरीर को नहीं, शरीर आत्मा को नहीं, आत्मा शरीर को बचाती। क्योंकि जो आत्मा थी प्रभु यीशु मसीह के अंदर में खुदावन की, उसी ने मरे हुए में से उसको, और जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर में होगी तो वही आत्मा ने जिसको यीशु मसीह को जलाया, हम भी जिला जाएंगे, उठा जाएंगे। अब यह आपको समझ में आ गया, मैं जो हूं सो हूं। 15वीं आयत। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, उसके बाप दादा हैं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और सब इजरायली लोग थे, वो एक ही कुटुंब के थे। और वो इब्राहिम से, इसहाक से, और इसहाक से याकूब से, और 12 गोत्र से मिलके ये लाखों लोग हो गए थे इस समय में आते आते। तब ये बोलता है कि सारे एक ही कुटुंब के लोग हैं। इसी के लिए नए नियम में हम एक कुटुंब कैसे बन जाते हैं? सूरज भाव कैसे बनता है? उसका नाम तो 32 वाले एक ही कलीसिया है, एक ही खुदावन है, और हम सब विश्वासी एक है। वैसे ये एक कुटुंब है ना। हालांकि कितने लोग हैं? 68 लाख, कितने लाख थे? 6 लाख 60 लाख, कितने तो लाख थे, लाखों में लोग थे। सारों का परमेश्वर और सारे कुटुंब का बाप दादा गिना दिया ना। ये उन सबके बाप दादा थे। हमारा बाप दादा कौन है? प्रभु। इसमें हम विश्वास करते हैं, हम एक कुटुंब बन जाते हैं इसके बच्चों के साथ में, नए नियम के अंदर में। आगे चलेंगे। इसलिए अब जाकर इजरायली पुण्यों से इकट्ठा कर, है ना। ये कौन है? एल्डर लोग है। प्रकाशित वाक्य के अंदर में एल्डर ना कंधे पे हाथ रखता। एल्डर का मतलब क्या होता? कंधे पे हाथ रखता ना, समझाने वाला काम करता। तो यहाँ पे पुण्यों को जमा कर, एल्डर्स लोग को जमा कर, बड़े बड़े लोग को, जैसे भी हमारे यहाँ पे अनिल संभालता है ना। कौन है अनिल? एल्डर है, जिसको हमने हमारे चर्च के काम के अंदर में रखा है कि वो चर्च की सेवा करे, है ना, सेवा टहल करे। तो करता है ना वो। तो कुछ चीज पूछना रहा तो अनिल को पूछा जाएगा। वैसे ही मूसा को कहा गया कि जो हर गोत्र के जो एल्डर्स है सबको क्या कर? इकट्ठा कर। जमा कर, इकट्ठा कर।
तुम्हारे पितृ इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुझ पर और तुम से जो बर्ताव मिस्र में किया जा रहा है उसका चित लगाए हुए हूँ। और मैंने ठान लिया है कि तुम जो को मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, इब्राहिमी, इफिसी और यबूसी लोगों के देश में ले जाऊंगा। ये किनका देश था? कनान देश। ये सारी अन्य जातियों का देश था, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। खुदावन की धरती है ये सारा, दुनिया खुदावन की है। और उसको कब्जा कर रखे थे किन्होंने? ईबीसी लोग और ये सब अन्य अन्य जातियों ने। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों के संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रानियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल को जाने दे। कितने दिन? 3 दिन क्यों? 3 दिन खुदावन धरती पे था, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। ये उसका सिद्धांत है। जोना कितने दिन पेट में था? मछली के भाग रहा था, मछली के पेट में गया, तब निकल गया, तब उसको समझ में आ गया प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदावन है कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। देखा वो कौन सा बलिदान? ये प्रभु यीशु मसीह वाला बलिदान। वो उदाहरण के टाइप पे था और प्रभु यीशु मसीह जो असल है। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन पर आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूंगा और उनके पश्चात वो तुमको जाने देंगे। तब मैं मिस्रियों से अपने उस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूजे हाथ नहीं निकलोगे। क्यों छूजे हाथ नहीं निकलेंगे? क्योंकि वहाँ सामग्रियाँ लगेगी। ये सामग्री यहाँ से जमा करवा दे रहा है खुदावन। वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन और ये मिस्री लोगों के पास जाने का और उनके घरों में रहने वालों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेना और वो तुमको दे देंगे। खुदावन एक ऐसा आश्चर्यकरम पवित्र आत्मा का काम करवाता है कि सारा सोना वोना निकाल के उन्होंने यहूदी स्त्रियों को दिए ताकि आगे में जंगल में जाल के उनको वो सोने की वेदी है ना, पीतल की वेदी, सोने का मंदिर और जो सामग्री है ना, वाचा का संदूक सोने का, ये सब बनाना था ना, प्रायश्चित का ढकना, ये सारा सोना उनको वहाँ मिल जाएगा। तब तुम उन्हें अपने बेटों को और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को क्या करेंगे? लूटोगे नहीं, मतलब इस तरीके से खुदावन का ही पैसा लेके आएंगे और फिर वहाँ पे खुदावन के मंदिर के लिए और खुदावन की जो वर्शिप का स्थान है उसके लिए वो सारे सामग्रियाँ काम में आएंगी। ठीक है। तब मूसा ने उत्तर दिया, वो मेरे विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे। तो ऐसा हकीकत है, ये संदेश जो यहाँ से हम लोग यूट्यूब से दे रहे हैं तो सारी दुनिया में जा रहा है, लेकिन कोई विश्वास कर रहा है क्या? किसी को विश्वास है, किसी को नहीं है। जो ऑलरेडी भविष्यवक्ता के संदेश में उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो नए लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है, वो कभी नहीं आएंगे सुधरेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही हुआ है जैसे पहले होता था अब भी होगा। वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मूसा का विश्वास नहीं करेंगे, हमारा विश्वास नहीं करेंगे, भविष्यवक्ता का विश्वास नहीं करेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने मुझको दर्शन नहीं दिया और ये आपका खंभा धुएं का बादल तेरे ऊपर में उतरा, ये सब नहीं है, ये एंजल ऑफ द लॉर्ड है। और ये प्रकाशित वाक्य के अंदर में सारी जो घटनाएं प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है वो सब पे हम विश्वास नहीं करते। तो ये हकीकत है। वैसे पुराना में लोगों ने विश्वास नहीं किया तो आप लोग भी विश्वास नहीं करोगे। तेरे हाथ में वह क्या है? तो बोला लाठी। वो लाठी क्या है? ये लाठी को दर्शाती है प्रभु यीशु मसीह को।
है ना। कैसा? पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम को कैसा खत्म करता है वो? ये दोनों लकड़ी को कैसा खत्म करता है वो? कैसा खत्म करता है? ये दोनों लकड़ी को कैसा खत्म करता है? मेमना। ये मेमना जो क्रूसिफिक्शन झूल रहा है, ये दोनों पाप को खत्म करता है। जैसे उसने लाठी फेंकी, है ना, लाठी फेंकने के बाद में क्या हो गया? वो सांप बन गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सांप बना। तो जो यीशु मसीह जो लाठी को दर्शाता है वो सांप बना। तब उसने बोला अरे तो हमारे जादूगर भी कर सकते, तो उसने भी दो सांप बना दिए। तो वो दो सांप क्या है? ये है ना, ये एक लकड़ी और ये एक लकड़ी। तो वो मेमना जो है ना, जो सांप बना, और जो जिसके अंदर जो निर्दोष था, उसने ये दोनों सांप को क्या किया? निगल लिया। ने पाप को अपने अंदर निगल लिया। ये बैल इसको कांधे पे ले लिया, हमारे पाप, ये बकरा हमारा, और ये बैल, और बैल का लहू सींग पे और बकरे का लहू सींग पे, दोनों का मिला के लहू सींग पे। यानी प्रभु भोज के अंदर में जब हम खाते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह की रोटी, शरीर तोड़ा जाता है यानी स्मरण के लिए। और जब वो आटा है, आटे की रोटी जो है जब हम खाते हैं तो उसके अंदर में हम लोग शामिल हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जाएगा तो आएगा और हम सबको ले, क्योंकि आधा भाग में पता है छोड़ा हुआ है पवित्र। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। रैप्चर में जाने से पहले ये सब नहीं समझ में आएगा तो आप बोलेंगे हमने भविष्यवक्ता का संदेश सुन लिया और हम उतना ही काफी और हम जाएंगे स्वर्ग। नहीं, ऐसा रहता तो रैप्चर हो जाता। ये और छुपी हुई बातें हैं, ये कांग्रीगेशन को समझनी है कि कैसा छुटकारा आपका होएगा और होना है। तो ये सांप का विवरण हो गया। फिर बाद में दूसरा चिन्ह क्या बोलता? तेरा हाथ अपने हाथ से। वो पुराना नियम है, कोड़ से हो गया। फिर बोलता फिर से वो हाथ को निकाल और फिर क्या कर उसको दोबारा डाल। वो नया नियम है, प्रभु यीशु मसीह जिसके अंदर में नए नियम के अंदर में कुर्बानी हो गई, ये सारा शुद्ध हो गया। और फिर वो हाथ क्या हो जाता, उसका चंगा हो जाता है, ऐसे लिखा है। फिर क्या हो रहा है? ये मूसा अपने ससुर के यहाँ आता है, अपनी बीवी के पास में, बच्चों के साथ में, और फिर वो वापस मिस्र देश जाता है खुदा के कहने के अनुसार। तब क्या होता है वहां पे? खुदावन मूसा को मार देना चाह रहा था। क्या कर रहा था? चाह रहा था मार देना चाह रहा था। तो क्या किया उसने? मूसा की जो पत्नी थी, जिन जिपोरा ने क्या किया? चकमक पत्थर से उसके बेटी की खरली को उसने काट दिया। तो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन। अगर खरली काटता नहीं तो मूसा को मार देता हूं, क्योंकि मूसा कानान देश मिस्र देश जा रहा था लोगों को छुड़ाने के लिए, और बिना लहू के वो छुड़ा नहीं सकता था। तो मूसा को जब खतना कराना था अपने बेटे का तो उसने किया नहीं था। इसके लिए खुदा ने क्या किया? तू लॉ बताने वाला, तेरे खुद के घर के घराने के अंदर में लॉ फुलफिल नहीं हो रहा है। तो उसकी पत्नी ने क्या किया और क्या कहा? सचमुच तू लहू बहाने वाला पति है। इसका मतलब क्या होगा? क्या हो गया? का मतलब ये है, ये हमारा पति जो है ना, यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ा है, ये लहू से भरा हुआ है, बिना लहू के नहीं। तो मूसा उसका यीशु मसीह का टाइप है। लहू लुहान होना जरूरी है। तो मूसा को आज्ञा दी उसने, बकरा कैसा काटना, बैल कैसा काटना,
है ना, पाप बलि कैसी चढ़ाने का, ट्रसपास ऑफरिंग कैसी देने का, ड्रिंक ऑफरिंग कैसी देने, थैंक्स ऑफरिंग कैसी देना, बर्न्ट ऑफरिंग कैसी देने का, है ना, पीसफुल ऑफरिंग कैसी देना, पेंटिकॉस्टल के समय में ऑफरिंग कैसी देना, है ना, और भोज के समय में ऑफरिंग कैसी देना, और ये तूरी फूके जाना, और झोपड़ियों के पार और पश्चाताप वाले पार के अंदर में कौन सी ऑफरिंग देना, ये सारा चीज प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन को दर्शाता है। आमेन। सचमुच तू मेरा लहू बहाने वाला पति है। तो हम किसके पति हैं? ये जब तक लहू नहीं बहाएगा तब तक हमारा पति हमें सुरक्षित, तब वो सुरक्षित जाने देता है उसको। ठीक है, अब ये हम आ जाएंगे 8 और 9, 4 के अंदर में 8 और 9 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करे और पहले चिन्ह को तो मान लेंगे। कौन सा पहला चिन्ह दिखाया? सांप वाला। तो दूसरा चिन्ह कौन सा दिखाया? हाथ वाला। तो दूसरे चिन्ह को मान लेंगे, और यदि वो दोनों चिन्ह को विश्वास ना करे तो तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी में से कुछ जल लेके सूखी भूमि में डाल देना। खत्म हो गया, पानी अभी तुम्हारे लिए बचा ही नहीं, है ना, लहू बन गया, और भूमि पर वो क्या बन जाएगा? लहू बन जाएगा। तो लहू जिस पे तुमको विश्वास करना था, ये आश्चर्य कर्म जिस पे विश्वास करना था, उसने कहाँ डाल दिया? अनिल कहाँ डाला? जमीन डालना क्या था? विश्वास कर लेना था, ये लहू का पट्टा उनको मिल जाता। विश्वास ना करने की वजह से उसने उन्हीं के सामने, ये लो तुम्हारा पश्चाताप का समय खत्म। आज ये तो जो जितने भी आश्चर्य कर्म हो रहे हैं आंखों के समय में, ये क्या है? खुदावन के उकाब के का भोजन है। उकाब को कौन सा भोजन होना? ताजा, पीछे वाला भोजन नहीं। मेंढक नहीं बनना है पीछे देख रहे करके, है ना। पीछे क्या देख रहा है मेंढक? क्या देख रहा है? झूठे भविष्यवक्ता, बीस्ट और ड्रैगन और इमेज टू द बीस्ट, ये सारे पाप से सना हुआ चीज है। और ट्रिनिटी उनका बॉस है, दाता। ट्रिनिटी क्या है? इनका मेन एसेंस क्या है? आखिर के समय में वो क्यों बर्बाद हो जाएंगे? क्यों उनके ऊपर में 666 की छाप लग रही है? क्योंकि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के 3 व्यक्ति के अंदर में अपने आप को समाये हुए। हम लोग वहां से निकल गए, हमने कहा नहीं, एक खुदावन के अलावा दूसरा खुदा बन नहीं सकता, असंभव बात है। यहूदी लोग आज भी एक खुदा को मानते हैं, है ना। उन्हीं में से वो कुर्बानी दिया, उन्होंने कुर्बानी को रिजेक्ट किया। पौल ने कहा तुमने यीशु मसीह की कुर्बानी को रिजेक्ट किया और यीशु मसीह को नहीं मान रहे, तो हम ये भाग में अभी अन्य जाति के लिए लेके जाता हूँ। तो अन्य जातियों को यह अवसर मिला कि हमारा खुदावन हमको मिला, जिंदा खुदावन, है ना। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निष्ठुर हूँ। अब वो क्या बोलता है? मैं बोलने में मेरे को, मैं नहीं जाता। फिर खुदावन बोल रहा है कि भैया तेरा जो याजक है, तेरा बड़ा भाई है, वो तेरे बदले में तेरा माउथपूस होगा और वो तेरी बात बदले में वो बात करेगा। ठीक है, हम लोग अभी लेव व्यवस्था की किताब और 23वें आयत के अंदर में देखेंगे कि पेंटिकॉस्टल का पार क्या होता है। लेव व्यवस्था 23 और 15वीं आयत से आगे बढ़ेंगे। कटनी का पार, है ना।
इंग्लिश में कैसा है वो देव व्यवस्था के अंदर में? कसे रोटी का पोट पेंटिकॉस्टर। क्या लिखा है देखो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है? कटनी का पोट हालांकि वो कौन सा पार होना चाहिए? पेंटिकोस्ट पेंटिकॉस्ट। देखा है कितनी सारी गड़बड़ियाँ है। पेंटिकॉस्ट लिखो वहाँ पे। पेंटिकॉस्टर, पेंटिकॉस्ट। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, विश्राम दिन कहाँ से आता है? पहला क्या है? फसह का पार, फिर अखमीरी रोटी का पार, और फिर दूसरे विश्राम दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पुल्ले को हिलाओगे, है ना, उस दिन से, यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के वहां से लेके 50 दिन के बाद में पेंटिकोस्ट यानी पवित्र आत्मा उतरेगा। वो पवित्र आत्मा क्या है? ये सोने की वेदी है ना, चार सिंह थे, और यहाँ पे आग का कोयला जलता था जीप के लपटों के समान में। मैं आपको बताऊंगा कहाँ लिखा है, यशायाह नबी की किताब में लिखा है। पुल्ले को हिलाया जाएगा, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिनना, 49 डेज। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। अन्न बलि मतलब मीट ऑफरिंग। इंग्लिश में क्या लिखा है? अब मीट ऑफरिंग को क्या बोलते हैं अनिल? मटन, बकरा कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हिंदी में अन्न बलि लिखा है। अन्न बलि का और इंग्लिश में मीट बलि का मतलब रोटी, जो देना पड़ता था ना, जो हम लोग प्रभु भोज लेते हैं ना, वो वाली रोटी को बता रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह की देह को दर्शाता है। जो बाहर में जो काटा जाता था, वो क्रूसिफिक्शन को दिखाता था। जो यहाँ जलाया जाता था, वो क्रूसिफिक्शन हो गया उसके बाद की सामग्री है ना। बाहर में क्या है? जो क्रूसिफिक्शन हुआ है, तो वो पाप बलि और कलोर, लाल कलोर, उसको बाहर जलाया जाता था। बाहर काटा भी जाता था और जलाया जाता था, हाँ, और उसका लहू अंदर जाता था वेदी में, और इधर, और सारा चीज यहाँ, और बाकी सारा यहाँ पे जलाया, काटा जाता था, जलाया जाता था ना, तो जो लहू अंदर जाता था वो याजक को नहीं खाना पड़ता था। वो खुदावन का साइन था, क्रूसिफिक्शन गोलगोथा पहाड़ पे किया, और उसकी किडनी, उसका फैट, चर्बी इंसान को खाना नहीं है करके, और लिवर, ये 3 खून को शुद्ध करती है ना। किडनी, लिवर और फैट, ये तीनों खून को शुद्ध करती है। वो चारों चीज को ले जाके, है ना, वेदी पे जला देने का, और जो उसका जो चमड़ा है और उसका राख है और जो है वो बाहर ले जाके जलाना पड़ता था। उसको कहते थे पाप बलि, क्योंकि पाप बलि कहाँ चढ़ी थी? बाहर में। और जो बर्न्ट ऑफरिंग है वो अंदर तंबू के अंदर ही काटा जाता था, ये जाता था। संस्कार का मेंढा भी याजक को संस्कार करते थे, यही काटा जाता था, और उसका लहू अंदर नहीं ले जाता था। संस्कार के लिए एक यहोवा के लिए बर्न्ट ऑफरिंग, और एक याजक के लिए वो काटते थे। उसका लहू याजक के कान पे, हाथ पे और ये पैर पे लगा, और वो बकरा याजक को खाना पड़ता था। काय के लिए खाना पड़ता था? नहीं, पाप, जो अपने पापों पे उसके शामिल होना है प्रभु यीशु मसीह की देह के अंदर में। इतना कठिन है समझाना आप लोगों को। खाने का मतलब क्या हो गया? प्रभु भोज क्यों लेते आप लोग? ताकि आप लोग और प्रभु यीशु मसीह एक हो जाए। जब पापी और दूसरा क्या बोलेंगे? शुद्ध आदमी, है ना, पवित्र, पापी और
पवित्र पवित्र लहू इतना पवित्र है कि पापी के सारे लहू को वो शुद्ध कर सारे पापियों को सिंगल व्यक्ति का लहू चंगा कर देता है। इसके लिए खाने का मतलब क्या है? तो मूसा ने के जो 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 याजक इलाजर थे उसके पुत्र ने क्या किया? बाहरी आग से वेदी को जलाने की कोशिश की। ये बहुत पवित्र पवित्र चीज है, तो खुदा ने उनको मार दिया। मार दिया। फिर जो पाप बलि काटी गई थी उसका लहू अंदर नहीं गया था, तो मूसा ने बोला तूने नहीं खाया, खाना था ना उसको। उसने बोला मैं इसलिए नहीं खाया कि अभी इतना बड़ा हादसा हो गया और खुदा को अच्छा लगता था क्या वो मैं खाता था, तो है ना, तो डर रहना चाहिए खुदावन का। तो मूसा ने बोला अच्छा ठीक है। तो जिसका लहू अंदर नहीं जाता था वो खाया जाता था, प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोज को दर्शाता है। और जो लहू पाप बलि लहू अंदर जाता था उसको नहीं खाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो क्रूसिफिक्शन को दर्शाती है, जो मंदिर के बाहर हुआ था क्रूसिफिक्शन। कहाँ हुआ था? मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर। 10 बार इसलिए बोलना पड़ता है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तब अपने घरों में से ऐपा 10वां अंश मैदा लाना है। बलि कौन सी? मीट ऑफरिंग। लेकिन लाने क्या बोल रहा हूँ? मैदा। मैदा 2 रोटी बनाना। अरे पायली के अंदर में 10वां अंश है ना, जो इतना बड़ा अगर नाप है, इतना बड़ा, तो उसका इतना नाप से रोटी बनाना। ठीक है, पाई पकाई जाए वे खमीर के साथ। काय के साथ में? अनिल काय के साथ में? खमीर के साथ। अब ये सारा चीज लिखा है क्या कहीं पे? कहीं नहीं लिखा है। इसी के लिए कह रहा हूं कि आप ऑर्डेंड पास्टर पे विश्वास करो। ये सारी बातें जो छोटी छोटी बातें ये आपको समझना है। ये आपको रैप्चर में क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। जब आप पूरी तौर से तैयार हो जाएंगे ना, तब आपके ऊपर में से जो 666 का जो छाप लगी ना वो हटेंगी।